मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणि ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्ते। तमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शरणं मम देवदेव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं सुतापसन्तं हृदयं भवानीश्वरितं नमामि। एकुंदेतु सार्धबलाया सुवस्ताया विना वरदन्यकाया श्वेतपद्माष्टाया ब्रह्मासी शंकरी शावांग पातु सरस्वती भगवती निषेधन। ओम श्री परमात्मन ओम श्री परमात्मन ओम श्री परमात्मन ओम श्री परमात्मन। जय हिंद जय भारत में आप सबका स्वागत है। मैं राम निशाब से निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ सनातन के साथ धर्म के साथ विचार के साथ बुद्धि के साथ विश्वास के साथ परंपरा के साथ विरासत के साथ अपनों के साथ राष्ट्र के साथ दुनिया के साथ समुद्र के साथ जल के साथ वायु के साथ अग्नि के साथ आसमान के साथ हम लोग खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। हम रहें या ना रहे राष्ट्र रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहे सनातन रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहे धर्म रहनी चाहिए। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा, धर्म कभी दूसरा हो ही नहीं सकता है। शुरू करते हैं श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ। पहले संस्कृत भाषा में, बाद में इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। अध्याय दुर्गा सप्तशती के अध्याय षष्ठो अध्याय तो छठा अध्याय को पूर्ण करते हैं। पहले संस्कृत में, बाद में। षष्ठोऽध्याय ब्रह्मलोचनः पदः। ध्यानम् ॐ नागाधीश्वर विष्टरां फणिफणोक्त शोरुरत्नावली भास्व देहलतां दिवाकरनिभा नेत्रत्रयोधाभासितां मालाकुम्भ कपालनीर जक्रां चन्द्रार्ध उरापरा शर्वचेश्वर भैरवाङ्गनीलया पद्यावती चिन्तते। ॐ ऋषिवाच इत्याकर्ण्यवचो देव्या सादूतो अमरसुपूरितः समाचष्टः समागम्य दैत्यराजस्य विस्तरात् तस्य दूतस्य त्वादक्यमार्कण्डार्यसुरः राट ततः सक्रोधः प्राह दैत्या नामदीपं ध्रुमलोचनं हे ध्रुमलोचनाशु त्वं स्वसैन्यपरिवारितः तमानयवालाद दुष्ट्वा केशाकर्षण विह्वलां तत्परित्राणदः कैश्चिन्तति बोतिष्ठते अपरः सहत्वप्याम् अमरो वापि यक्षो गन्धर्व एवा ऋषिवा तेनाज्ञप्यस्त्वः शीघ्रः चोदेत्य ध्रुमलोचनः प्रतः षष्ट्या सहस्राणां सुराणां दूतों ययो स दृष्ट्वा तां ततो देवी तुहिनाचलसंस्थितां जगादोच्ये प्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयो न चेत् प्रत्यात्या भवति मद्भार्तारमप्येष्यति ततो बलान् याम्येष केशाकर्षण विश्लां दिव्योवाच दैत्येश्वरेण
प्रहितो बलवान् बल संवृतः बलान्ययसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहम्। ऋषिवाच ऋषिवादित्युक्तिशोभ्यधावातां शूराद्रमलोचन उगारेण्युतं भस्म सा चाकाराम्बिका ततः अथ कृत्य भाष्यैन्यं सुराणां तथाम्बिका ववर्षः सायके स्थिक्षणे हस्तथा शक्ति परश्वेधे ततो धूत षडः कोपात् कृत्वा नाद शुभेरवं पपातासुर शयनायां सिंहो देव्याः स्वावाहन कांसितकरप्रहारेण दैत्या नास्त्येन चापरान् आक्रामन् चादरेण्यान् स जधान भासुरान् केषाञ्चित्पाटयामांसिन्नखे कोष्ठानि केशरी तथा तल्प्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् भेन्वा बाहुशीर्षः कृतास्तेन तथा परिपपोच रुधिरङ्कोष्ठाद्येषां धृतकेशरः क्षणेन तद्बलं सर्वक्षयनीतं महात्मना तेन केसरिना दिव्या वाहने नातिकोपिना श्रुत्वा तं सुरं देव्या निहते द्रुमलोचनं बलं च क्षयितिं कृत्यस्नं देवी केसरीनां ततः चुकोपदैत्याधिपति शुम्भ प्रस्फोरिताधरः आज्ञापयामांस च तो चण्डमुण्डो महासुरे हे चण्ड हे मुण्ड बलेर्बहुधे परिवारितो तत्र गच्छत गत्वा च सा सामान्यता लघु केशे स्वकृष्य वदध्यावायति नो संशयो युधि तदा शीर्षायुधे शर्वेर्विनिर्हन्यताम् तस्यां हतायां दुष्ट्यायां हृदे च विनिपातिते शीघ्र मार्गम्य पदगृहीत्वा तामथाम्बिकाम् ॐ इति श्रीमार्कण्डे पुराणे सर्वाणिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शुम्भ निशुम्भ सेनानि द्रुमलोचन वधो नाम षष्ठोऽध्याय वाच ओम वाच एवं आदितः। इस प्रकार से हम लोग का संस्कृत में ये पूर्ण हुआ छठा अध्याय। अब हम लोग इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे और सबका लाभ उठाएंगे, जीवन को सफल बनाएंगे, क्योंकि मनुष्य का तन बहुत मुश्किल से मिलता है और कब चला जाएगा कोई नहीं जानता है। तो मनुष्य का तन सिर्फ धर्म करने के लिए मिलता है, कर्म करने के लिए मिलता है, ज्ञान अर्जन करने के लिए मिलता है। जीवन
सिर्फ ये धन कमाने के लिए नहीं, वो तो अपना सेकेंडरी है। पहला जो है ज्ञान अर्जन होना चाहिए शरीर का, तभी जा कर के हमारी मुक्ति होगी। ज्ञान के बिना हम संभव नहीं है मुक्ति पा लेना। मैं सर्वेश्वर भैरव के अंग में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फनों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल मालाएं से उनकी देहलता उद्भासित हो रही हैं। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। ऋषि कहते हैं देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अपमर्श हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के इस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धर्मलोचन से बोला, धर्मलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केश पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष तथा गंधर्व ही क्यों न हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धर्मलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहाँ से तुरंत चल दिया। वहाँ पहुँचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तुम शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोंटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूँगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं देवी के यूँ कहने पर असुर धर्मलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने शब्द उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों का विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सहायकों शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। इससे उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितने को अपने जबड़ों से और कितने ही महादैत्य को पटक कर होठ की दाढ़ी से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितने के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले और अपने गर्दन के बाल लाते हुए अपने
दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंहों ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धर्मलोचन असुरों को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका ओठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक दो महादैत्य को आज्ञा दी, वे हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी के झूठे पकड़ कर अथवा उसे बांध कर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्ट की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांध कर साथ में शीघ्र ही लौट आना। इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराण में सर्वाणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में ब्रह्मलोचन बद्ध नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ। इसमें इति मार्कंडे पुराण सर्वाणिके मनवंतरे देवी महात्म्य शुंभ निशुंभ सेना ब्रह्मलोचन नाम से षष्ठो अध्याय अथवा 4 श्लोक का उवाच 4 श्लोका 20 एवं 24 एवं आदिता 412 इस प्रकार से पूर्ण हुआ। आप सबको हर हर महादेव। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। क्षमा।